अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इट्स माइन किचन। आज हम बनाएंगे गोला कबाब ग्रेवी। बहुत ही मज़ेदार और शानदार बनकर ये रेडी होता है। बनाने भी बहुत आसान है। अगर आपके पास गोला कबाब पड़े हुए हैं तो ये ग्रेवी बनाना बहुत ही आसान सा काम है, झटपट से ये बन जाती है। तो चले आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल लेंगे। 1 कप मैंने ऑयल ले लिया। ये वही ऑयल है जिसमें गोला कबाब मैंने फ्राई किए थे। फिर 3 मैंने मीडियम प्याज लिए हैं, उनको मैंने फ्राई कर लिया है। और जब हल्का से ये फ्राई हो गए तो 2 टमाटर मैंने डाल दिए और साथ में 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया। अब हम इसे थोड़ा सा पकाएंगे ताकि ये सॉफ़्ट हो जाएं। जैसे ये सॉफ़्ट हो जाएंगे 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे और फिर 1 से 2 मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे ताकि सब्ज़ मिर्चें भी सॉफ़्ट हो जाएं। तो बस ये सारा कुछ सॉफ़्ट हो चुका है। अब हम इसे किसी ब्लेंडर जग में डाल देंगे और फिर इसका हम पेस्ट बनाएंगे। दूसरी तरफ हम वही जो कढ़ाई लेंगे और उसमें 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। कुछ खड़े मसाले डालेंगे जिसमें दालचीनी है, 4 से 5 लौंग है और 1 बादियान का फूल है। जो बादियान का फूल है वो टूट चुका था। तब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए तड़काएंगे ताकि ऑयल में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो बस 2 से 3 मिनट के बाद हम इसमें वो जो हमने टमाटरों का और प्याज का पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे और इसे 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पाउडर मसाले, जिसमें 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबलस्पून ही नमक मैंने ऐड कर दिया है। अब हम इससे कुक करेंगे 4 से 5 के मिनट के लिए ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। जैसे ही मसालों का कच्चापन दूर हो जाएगा तो हम 1/2 कप दही लेंगे, उसे अच्छी तरह बीट कर लेंगे, फिर इसमें हम डाल देंगे और हमने इसे अब इतना पकाना है कि जो दही का पानी है वो ड्राई हो जाए और जो ऑयल है वो जो ग्रेवी है वो ऑयल छोड़ दे। तो यहाँ पे ग्रेवी ने ऑयल छोड़ दिया था और दही का जो पानी है वो भी खुश्क हो चुका था। अब हम इसमें गोला कबाब डाल देंगे। ये गोला कबाब की जो रेसिपी है पहले मैं दे चुकी हूँ। इससे पहले की जो रेसिपी है वो गोला कबाब की ही रेसिपी है, तो आप अगर देखना चाहें तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ये मैंने गोला कबाब कुछ फ्रीज़ किए हुए थे। हम इन्हें 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि तमाम गोला कबाब अच्छी तरह मसाले में लिपट जाएं। अब इसमें 1/2 टेबलस्पून डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और 1 से 2 मिक्स करेंगे। फिर हम इसे कवर करेंगे। कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि जो गोला कबाब में मसाले अच्छी तरह अब्सॉर्ब हो जाएं। फिर हम इसमें क्रीम डालेंगे। ये मेरे पास फ्रीज़ की हुई क्रीम थी तो वो मैंने डाली है। आप घर की बनी हुई मलाई भी डाल सकते हैं। तो इसे भी हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे और उसके बाद सब्ज़ जो मिर्चें हैं वो मैंने काट कर डाल दी हैं और फिर इसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। इसको ज़्यादा हमने क्रीम डालने के बाद ज़्यादा कुक नहीं करना, क्योंकि जो क्रीम है फिर ऑयल छोड़ देती है, वो जो टेस्ट बनना होता है वो नहीं बनता। अब यहाँ पे गार्निशिंग के लिए हम सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे और फिर 1 से 2 मिनट के लिए इसे हम मिक्स करेंगे। अगर इस स्टेज पर मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलिएगा। तो अब यहाँ पे आँच बंद कर देंगे। आँच बंद करके हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। गरम मसाला मैंने 1/2 टेबलस्पून ऐड किया है और इसके बाद हम कवर करेंगे। कवर करके 5 मिनट के लिए रखेंगे। फिर बस ये देखें जी, हमारी ज़बरदस्त किस्म की सिल्की स्मूथी गोला कबाब ग्रेवी बनकर रेडी हो चुकी है। इसकी ग्रेवी चेक करें कितनी अच्छी, कितनी ज़बरदस्त बनी है और इसका जो टेस्ट था वो बहुत ही कमाल का था। तो चलें आइए अब हम सर्व करते हैं। ग्रेवी चेक करें कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है, सिल्की स्मूथी है और इसका टेस्ट तो बहुत ही कमाल का था। आप इसे तंदूरी रोटी के साथ खा सकते हैं। तो बहुत ही नहायत ही लजीज और नहायत ही मज़ेदार ये लगती है। मैं आपको इसे तोड़कर दिखाती हूँ कि अंदर से कितने सॉफ्ट और टेंडर थे। आपको तोड़ने से अंदाज़ा होगा कि ये नहायत ही सॉफ्ट और टेंडर बने हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।